सोचिए एक बंद दरवाजा, ये जान बचाने और मौत को दावत देने के बीच की एक पतली सी लकीर हो सकता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जहां एक छोटे से फैसले ने मतलब सब कुछ बदल कर रख दिया। तो ये कहानी है शांति लॉज की, एक ऐसी जगह जहां कहते हैं कि कुछ दरवाजे कभी नहीं खुलने चाहिए, और उन सब दरवाजों में जो सबसे खतरनाक है ना, वो है कमरा नंबर 306 का। वक्त था रात के 11 बजे का, बाहर जोर का तूफान, और हमारा जो मेन कैरेक्टर है अर्जुन, उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस पुराने जर्जर लॉज में पनाह लेना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। अब देखिए, माहौल तो पहले से ही बड़ा अजीब था, एकदम डरावना, लेकिन असली खौफ वो तब शुरू हुआ जब उस पत्थर की मूरत बने रिसेप्शनिस्ट ने अर्जुन को एक बहुत ही अजीब सी हिदायत दी। अर्जुन ने इसे एक मजाक समझा और वो हंस पड़ा। बेचारे को क्या पता था कि उसने अभी अभी अपनी जिंदगी बचाने का शायद इकलौता नियम सुना था। अब रात के करीब 1 बजे होंगे, पूरा लॉज गहरी खामोशी में डूबा हुआ था, और तभी अर्जुन को एक ऐसी आजमाइश का सामना करना पड़ा जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। दरवाजे पर एक बहुत ही हल्की सी दस्तक हुई, इतनी हल्की कि अर्जुन को लगा शायद ये सिर्फ उसके मन का वहम है। पर सवाल यह है कि क्या वो सच में एक वहम था? और फिर वो दस्तक दोबारा हुई, लेकिन इस बार बहुत जोर से, इतनी जोर से कि लगा जैसे दरवाजा अपनी चौखट से ही उखड़ जाएगा। अब ये साफ था, खतरा दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा था। लेकिन दरवाजे के उस पार कोई राक्षस या दानव नहीं था, बल्कि एक लड़की की कांपती हुई बेबस सी आवाज थी जो मदद की भीख मांग रही थी। और बस इसी एक पल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो अब सिचुएशन देखिए, एक तरफ उसका दिमाग चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि खतरा है, और दूसरी तरफ उसका दिल कह रहा था कि इसकी मदद करो। आखिर में उसने अपने दिमाग की सुनी और दरवाजा बंद ही रखा। करीब 5 मिनट तक पूरी खामोशी छाई रही और अर्जुन ने राहत की सांस ली। उसे लगा चलो, जो भी था खत्म हो गया। पर उसे ये नहीं पता था कि असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। और तभी अचानक कमरे की खिड़की एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ खुल गई, और जब अर्जुन ने डरते डरते बाहर देखा तो उसकी आंखों के सामने एक ऐसा नजारा था जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। उसका चेहरा चांद की तरह एकदम सफेद था, आंखों की जगह 2 काले गहरे गड्ढे थे, और वो तीसरी मंजिल की खिड़की के बाहर हवा में झूल रही थी। उसका ये सवाल अर्जुन के दिल में एक बर्फीले खंजर की तरह चुभा, और जैसे ही वो डर के मारे एक कदम पीछे हटा, कमरे की बत्तियां तेजी से जलने बुझने लगीं। जब लाइटें वापस आईं तो वो आत्मा अब खिड़की के बाहर नहीं, कमरे के अंदर थी, अर्जुन से बस कुछ ही कदम की दूरी पर। अर्जुन जोर से चीखा और कमरे से बाहर भागा, ये जाने बिना कि वो एक और बड़े खतरे की तरफ दौड़ रहा है। भागते भागते अर्जुन सीधा रिसेप्शन डेस्क की तरफ गया। उसे लगा शायद वहां वो बच जाएगा, लेकिन वहां उसे सुरक्षा नहीं बल्कि एक और कहीं ज्यादा भयानक सच मिला। उस रिसेप्शनिस्ट ने बड़ी शांति से बताया कि अर्जुन दरअसल एक जानलेवा खेल का सबसे नया खिलाड़ी है, एक ऐसा खेल जो हर साल एक नई जान लेता है। इस पूरे श्राप की जड़ में थी बेरुखी। मतलब सालों पहले एक लड़की ने ठीक ऐसे ही मदद की गुहार लगाई थी, पर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। सबने उसे नजरअंदाज कर दिया, और उसी रात उसने कमरा नंबर 306 में अपनी जान दे दी। और अब उसकी रूह हर साल अपने लिए एक साथी ढूंढती है। जैसे ही ये भयानक सच अर्जुन को पता चला, उसे एक आखिरी और शायद सबसे भयानक झटका लगना अभी बाकी था। उसने देखा कि उस बूढ़े रिसेप्शनिस्ट के ठीक पीछे वो लड़की खड़ी थी। उसकी गर्दन एक अजीब से एंगल पर मुड़ी हुई थी, और उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें अर्जुन की लाश मिली। उसका चेहरा खौफ से एकदम पत्थर बन चुका था, लेकिन उस आत्मा ने जाते जाते एक आखिरी और बहुत ही अजीब मैसेज छोड़ा था। और यहीं पर इस श्राप की असली क्रूरता सामने आती है। सोचिए, उसकी सावधानी, उस चेतावनी को मानने का उसका फैसला असल में वही उसकी मौत की वजह बन गया। तो कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, पर वो सिलसिला नहीं। कहते हैं कि कमरा नंबर 306 से आज भी दस्तक की आवाज सुनाई देती है, जो अपने अगले मेहमान का इंतजार कर रही होती है।
तो ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर कभी आधी रात को किसी के दरवाजे पर ऐसी दस्तक हो तो उसे दिमाग की सुननी चाहिए या फिर दिल की।